करेंगे सूर्य बेदी प्राणायाम, जो कि सर्दियों में किया जाता है, क्योंकि ये प्राणायाम हमको गर्मी देता है शरीर के अंदर। तो लेफ्ट हैंड घुटने पर, राइट हैंड योग मुद्रा में, लेफ्ट साइड की नासिका को दबा के बंद करके राइट से श्वास भरेंगे। पूरा श्वास अंदर भर के दोनों नासिका बंद करके अंदर श्वास को रोक के रखना है। जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक। स्टार्ट। लेफ्ट साइड की नासिका बंद, राइट से श्वास भरो। लेफ्ट साइड से श्वास बाहर, दोनों हाथ वापस ज्ञान मुद्रा में। श्वासोश्वास सामान्य, विश्राम। करेंगे सूर्य बेदी प्राणायाम 2। लेफ्ट हैंड को घुटने पर रख दो, राइट हैंड से नासिका मुद्रा। अब लेफ्ट की नासिका दबा के राइट से संपूर्ण श्वास भर के अंदर रोक के त्रिबंध लगाना है, और फिर दोनों नासिका बंद करके त्रिबंध लगा के जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक रोक के फिर लेफ्ट से श्वास छोड़ना है। स्टार्ट। लेफ्ट की नासिका बंद कर दो, राइट से श्वास भरो। लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास बाहर, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। श्वासोश्वास सामान्य, विश्राम। अब सूर्य बेदी प्राणायाम 3। संपूर्ण श्वास भर के फिर ऊपर नीचे श्वास को हिलाना है। तो लेफ्ट हैंड घुटने पर, राइट हैंड से नासिका मुद्रा। लेफ्ट नासिका बंद करके राइट से श्वास अंदर भर के दोनों नासिका बंद करके बंद कर देना है, और फिर श्वास को ऊपर नीचे हिलाना है। स्टार्ट। लेफ्ट साइड बंद, राइट से श्वास भरिए। धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास बाहर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। श्वासोश्वास सामान्य, विश्राम। जो लोग शुरू कर रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक किया ही नहीं है, पहली बार कर रहे हैं, वो लोग ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है। दोनों हाथ घुटने पर, और एकदम धीरे धीरे। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, सांस की बीमारी है, वो लोग इस तरह से करें। सांस को लेना है इतना गहरा कि पेट के नीचे तक जाए, लेकिन एकदम धीरे धीरे, बिल्कुल आवाज ना हो। इस तरह से जब तक आप लंबी सांस ले रहे हैं तब तक समझ लीजिए आपको कोरोना हो ही नहीं सकता, ना है ना होगा। जब तक आप लंबी सांस ले सकते हैं तब तक। श्वास नाक की छोड़ो ना, मुंह से नहीं। मुंह से अगर सांस छूटने लगे तो समझ लो कि आपके छाती में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इस तरह से इस प्राणायाम से आपकी छाती बिल्कुल साफ हो जाएगी, और कोरोना में जो छाती भर जाती है, जाम हो जाती है, उसका प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब पहले हमने देखा था भ्रसिका प्राणायाम, जिसमें हमने दोनों नाक से सांस लेकर दोनों नाक से छोड़ते थे, गहराई से सांस भरते थे और गहराई से छोड़ते थे। अब हम
आगे का करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम विद अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों प्राणायाम को मिक्स करके हम करेंगे, जो कोरोना के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कोरोना भी ठीक हो सकता है और काफ़ी सारी और तरह की बीमारियां भी ठीक हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, काफ़ी सारी बीमारियों में उसमें आराम मिल सकता है। तो पहले हम देखेंगे स्लो वाला, जो जिन लोगों को किसी तरह की कोई बीमारी है वो लोग स्लो वाला करेंगे। ये जो दिखा रहे हैं वो किसी तरह की, जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, साइनस की बीमारी हो, सांस की कोई किसी तरह की कोई बीमारी हो, या हार्ट की बीमारी हो, इस तरह की बीमारी वालों को ये इस तरह का प्राणायाम करना है। तो उसके अंदर सबसे पहले हम इस तरह के हाथ की स्टाइल कर लेंगे। पहली 2 उंगलियां जुड़ी हुई, दूसरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई और अंगूठा अलग से। पहली 2 उंगलियों को दबा लीजिए, राइट नाक को दबा के लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस तरह से कम 10 बार करना है। जितना ज़्यादा कर सकते हैं, कम से कम 10 बार करना है। और जितना गहरा सांस ले सकते हो उतना गहरा सांस लेना है। और अब दूसरे नाक से इसी तरह से हाथ की स्थिति बनाकर लेफ्ट को दबाकर राइट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। ये दूसरा स्टेप हुआ। अब तीसरे स्टेप में फिर से इसी तरह की स्थिति बनाकर राइट को दबाकर लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। ये भी कम से कम 10 बार करेंगे। अब नेक्स्ट चौथा स्टेप, फिर से हाथ की स्थिति ऐसे ही। अब लेफ्ट को दबाकर राइट से सांस भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये भी कम से कम 10 बार करेंगे। अब लास्ट 5वां स्टेप, फिर से स्थिति हाथ की ऐसे करके राइट को दबाकर लेफ्ट से सांस भरो, लेफ्ट को दबा के राइट से छोड़ दो। अब राइट से भरो, लेफ्ट से छोड़ो। अब फिर से लेफ्ट से भरो, राइट से जोड़ो। और फिर से राइट से भरो, लेफ्ट से छोड़ो। इसे भी कम से कम 10 बार करेंगे। तो इस तरह से पूरा 5 स्टेप्स हो गए। तो ये है भ्रस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम दोनों मिक्स। हम करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राणायाम है, लेकिन ये प्राणायाम करने से पहले सब ध्यान में रख लीजिए कि उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। सांस की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए और हार्ट की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, अस्थमा नहीं होना चाहिए और साइनस की कोई बीमारी, इस तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। वो लोग इस तरह से भ्रस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। पहले तो आप पद्मासन लगा लीजिए, या फिर वज्रासन। पद्मासन नहीं आता है तो वज्रासन बैठ सकते हैं इस तरह से, जैसे नमाज पढ़ने बैठते हैं वैसे। और अगर ये भी नहीं आता है तो सादा जो भी पलाठी मारते हैं वैसे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो मैं पद्मासन में करूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट पद्मासन में आता है। ध्यान मुद्रा में आंखें बंद, ध्यान अंदर पूरे शरीर के अंदर देना है। अब शुरू करने से पहले दोनों हाथ घुटने पर। सांस की क्रिया इतनी तेज करनी है कि सांस नाक से लेके पेट के नीचे तक जाए, इतना तेज सांस लेना है और इतना गहरा सांस लेना है। ठीक है,
जब तक थक नहीं जाते तब तक दोनों हाथ वापस ध्यान मुद्रा में, आंखें अवश्य बंद, ध्यान अंदर देना है शरीर के अंदर। चेहरा एकदम भारी लगेगा, छाती हल्की हो जाएगी, पेट के अंदर बहुत ऑक्सीजन भरा हुआ ऐसा लगेगा और पूरे शरीर के अंदर हर नस नाड़ी में आपका ब्लड सर्कुलेशन पहुंच गया होगा। इसका आप अपने आप देख सकते हो शरीर के अंदर। अब ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करने के लिए हाथ को चेहरे पर घुमा दो। ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। इसको हार्ट पेशेंट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट और सांस की जिनको बीमारी है वो लोग इसको ना करें, ठीक है। पहले हमने देखा था भ्रस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें हम दोनों नाक से सांस लेते थे गहराई तक और दोनों नाक से सांस गहराई से छोड़ते थे। उसको अब हम करेंगे एक एक नाक से अनुलोम विलोम और भ्रस्त्रिका प्राणायाम को दोनों को मिक्स करके हम करेंगे। वो कैसे करना है, हाथ की स्थिति, ये एक प्राणायाम भी कोरोना के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कोरोना को एकदम ठीक कर सकता है ये प्राणायाम और काफ़ी सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। तो हाथ की इस तरह की स्थिति बनाकर पहली 2 उंगलियों को दबा देंगे और राइट नाक को दबा के लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे स्पीड में। जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। फिर थक जाओ तो थोड़ा सा आराम करके फिर राइट से गहराई तक सांस लेके गहराई से छोड़ेंगे एकदम स्पीड में। जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। फिर थक जाओ तो आराम करके फिर तीसरा स्टेप इसी तरह से हाथ से राइट को दबा दो, लेफ्ट से सांस लो, राइट से छोड़ो, फिर लेफ्ट से सांस लो, राइट से छोड़ो, स्पीड में करो। जितना कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। थक जाओ उसके बाद थोड़ा आराम करके फिर से हाथ की स्थिति वही की वही। और अब राइट से सांस लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो। इसको स्पीड में। जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। अब 5वां स्टेप लास्ट, फिर से हाथ की स्थिति वही, पहली 2 उंगलियां दबाकर अब राइट को दबाकर लेफ्ट से सांस लो, राइट से छोड़ो, अब राइट से सांस लो, लेफ्ट से छोड़ो, अब लेफ्ट से सांस लो, राइट से छोड़ो, अब राइट से सांस लो, लेफ्ट से छोड़ो। अब इसका स्पीड में करो। जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा खींचो और करो। और जितना ज़्यादा गहराई तक सांस ले सकते हो उतनी गहराई तक सांस लो और अपने जितनी स्पीड पकड़ सकते हो उतनी स्पीड पकड़ो। बस ये खास ध्यान रखना है कि ये सांस तेज़ी से लंग्स के अंदर से पास हो और पेट तक जाए, ताकि लंग्स एकदम साफ़ हो जाएं और कोरोना बिल्कुल हमें छू भी ना सके। करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए पद्मासन, वज्रासन में किसी भी आसन में बैठ जाइए। कपालभाति करते वक्त हमारा पेट अंदर जाएगा, झटके से श्वास बाहर आएगा। सिर्फ इसी पर ध्यान देना है, श्वास हमको भरना नहीं है, ऑटोमेटिक भरेगा। इस तरह से बस ऐसे ही कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा कर सकें उतने ज़्यादा आवर्तन करने हैं। इसका फ़ायदा ये है कि पेट के अंदर जो भी हमने खाया पिया है उसका वो सारा पच जाता है और नीचे उतर जाता है। करेंगे दूसरा कपालभाति। इस कपालभाति में कपालभाति करते वक्त हमें अंगूठा नाभि पर मारना है और नाभि के आसपास मारना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। इस तरह से जितने ज़्यादा कर सके उतने ज़्यादा, कम से कम 50
और इसका फ़ायदा ये है कि जो पेट के नाभि के आसपास जो भी मल इकट्ठा हुआ पड़ा है पेट के अंदर की तरफ, वो सारा सारा नीचे उतर जाता है। करेंगे तीसरा कपालभाति। तीसरे कपालभाति करते वक्त दोनों हाथों को ऊपर आकाश की तरफ, और कपालभाति करते वक्त दोनों हाथ नीचे फ्लश की तरफ खींचना है, इस तरह से। इस तरह से कम 50, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा कर सके उतने ज़्यादा। इस कपालभाति का फ़ायदा ये है कि जो मल पेट में से नीचे उतार दिया था दूसरे कपालभाति में, वो उस मल को ये नीचे लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचा देता है। करेंगे चौथा कपालभाति। चौथे कपालभाति में मूल बंद लगा के कपालभाति करना है। थोड़ा मुश्किल है। मूल बंद लगाने के लिए संपूर्ण श्वास अंदर भरिए, संपूर्ण श्वास बाहर निकालकर फिर से संपूर्ण श्वास अंदर भर के पेट के स्नायुओं को ऊपर उठाना है, और ऊपर उठा के फिर टुकड़े टुकड़े श्वास को बाहर निकालना है कपालभाति में, जैसे करते हैं इस तरह से। इस तरह से कम 50 या जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा, और एंड में संपूर्ण श्वास बाहर छोड़ देना है। इस तरह से जो मल पेट तक पहुंचा था वो लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकालने का काम ये कपालभाति करता है।